हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हमारा ये जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन था, इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करें। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट आपको पता है। और ये पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका था, एक्चुअली पार्ट 7 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 7 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 53 तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। होमवर्क था आपके लिए लास्ट क्लास में, ये गेट 2017 IIT रुड़की का क्वेश्चन नंबर 267। अब यहाँ पे ध्यान से देखा गया था, बोला गया था कि ये बराबर है कि अलग अलग है आपके पास। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चंस में, तो आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ फिक्स वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं ध्यान से अगर आपको बोलूं कि देखो यार ये वैल्यूज, अगर आप ध्यान से देखना चालू करोगे तो आपको दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? आपको दिखेगा कि देखो ये dy है आपके पास, तो इंटरनल लिमिट y की वैल्यू 0 to 1 जो हमारा स्टाइल है, और x की लिमिट 0 to 1 है, और ये आपके पास फिक्स वैल्यू है, ये द कांस्टेंट, ये फिक्स वैल्यू है। और फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब है x और y को आप कैसे भी यूज करो, क्या प्रॉब्लम है? ये तो फिक्स वैल्यू है आपके पास, दिस इज द फिक्स वैल्यू। अब यही वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा गया था। अभी आपके पास x आपके पास 0 to 1 हो रहा है, y फिर 0 to 1 हो रहा है, फिक्स वैल्यू है आपके पास। अच्छा, ये फंक्शन जो है आपके पास वो तो सेम होगा, फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, फंक्शन में तो कोई इशू है ही नहीं, ये फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा सेम होगी, तो ठीक है। इसका मतलब है दोनों इंटीग्रेशन सेम। जब आपके पास ये वेरिएबल रहता है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्स को पहले करो, वाई को पहले करो, बोथ आर कांस्टेंट वैल्यू। कोई भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं लग रहा है। तो ठीक, ये तो क्लियर हो गया कि सर आंसर ए हो गया तो बी होगा, ये सी और डी नहीं हो सकता, सेम तो होने वाला है। बट अब आंसर की बात करते हैं कि आंसर क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि इसको मेरे को सॉल्व करना है, और ये आपके पास है आई की वैल्यू, मैं बोल देता हूं आपके पास पहला वाला ले लेता हूं, ये 0 to 1 है, y की वैल्यू 0 to 1 है, और क्या दिया था आपके पास x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का क्यूब। ऐसा है, कभी कभी मैथमेटिकली कुछ चीजें थोड़ी सी टफ टाइप से दिखती है, dy था और फिर ये dx। इस वाले को सॉल्व कर देता हूँ, दोनों एक ही है, हमको तो बात पता ही है। ठीक है सर, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं सॉल्व करने के तरीके में जाऊँ तो अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ x और y तो है, t मान लेता हूँ, तो मैं dy को सॉल्व कर रहा हूँ, dy, तो x का 0, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dy, और ये dt, तो dy इक्वल टू dt हो गया। जब मैं y की वैल्यू पुट किया 0, तो पता है x प्लस 0 इक्वल टू t आ गया, मतलब t इक्वल टू x आ रहा है। जब मैं फिर से y की वैल्यू को 1 पुट किया तो x प्लस 1 इक्वल टू t आ रहा है। ये दो लिमिट हो गई। अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास, अगर मैं i को सॉल्व कर रहा हूँ कि i की वैल्यू कितना है, तो आपको दिखेगा i की वैल्यू जब हम सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन में 0 to 1 है, ये dx है। आपको पूरे तरीके से जो सॉल्व करना है, पहले आप फोकस की इस बात पे कि y की वैल्यू 0 से लेके 1 था, तो अब t की वैल्यू कितना हो गया? t की वैल्यू x से लेके x प्लस 1 हो गया, t की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई है। अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास x माइनस वाई है, ये x है, और y की वैल्यू कितना है, तो y की वैल्यू t माइनस एक्स है, इधर t माइनस एक्स। और ये कितना दिख रहा है? x प्लस वाई का क्यूब, मतलब t का क्यूब, ये दिख रहा है, और ये dt हो गया। इतना अपना काम हो गया। अभी अपन इसको सिर्फ हैंडल करेंगे, बाद में फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म आ जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे। तो अभी पूरा फोकस हमारा हो गया इस वाले पे। इस वाले को ध्यान से देखा जाए तो क्या बन गया? x माइनस टी और प्लस एक्स, तो ये 2x हो गया, तो 2x माइनस टी आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि t का अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे t क्यूब का, तो पता कितना आ रहा है? 2x अपॉन टी क्यूब, यस सर, और माइनस टी अपॉन, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है। मतलब इसका इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर लिमिट हम ये पुट करेंगे। अच्छा, इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चालू किए टी के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा? 2x तो है ही, और टी की पावर माइनस 3 ऊपर चला गया, तो टी की पावर माइनस 2 हो गया, और नीचे माइनस 2 आ गया। इसका मतलब टी की पावर माइनस 2 आफ्टर इंटीग्रेशन डिवाइड बाई माइनस 2, इतना आएगा आपके पास ये इंटीग्रेशन के बाद। इस वाले को ध्यान से देखा गया तो ये आ गया, माइनस था, टी की पावर माइनस 2 चला गया, तो माइनस 2 प्लस 1, 1 बाई टी आ गया आपके पास, माइनस 1 बाई टी, लेकिन प्लस से माइनस है, इतना आपके पास आ रहा है। ये इतना दिख रहा है, टी की पावर माइनस 2 था, तो माइनस 2 को जब मैं इंटीग्रेट किया, टी की पावर प्लस 1 ऐड किया, तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 इधर भी आ गया, तो 1 बाई टी आ गया। इतने आ रहा, चेक करो आपके पास। यस सर, ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया, चेक कर लिया इतना हम लोग? यस सर। अब अगर मैं बोलूं कि इस वाले में, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आई की वैल्यू कितना है? एक्स की वैल्यू 0 to 1 है, चेक करते हैं आपके पास। इस वाले में जो ये 2x है, ये 2x दिख रहा था आपके पास, 2x था, 2x बाई टी क्यूब था, इसको हम सॉल्व किए, 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो गया, माइनस एक्स लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, और 1 अपॉन टी स्क्वायर है, और ये आपके पास लिमिट है 1 अपॉन टी स्क्वायर है, और लिमिट आपके पास है x प्लस 1 से x, इतना आ गया हमारे पास। अच्छा, प्लस आपके पास ये वाला एक हो गया, उसके बाद ये कितना हो गया? प्लस 1 बाई टी था, 1 बाई टी में आपके पास जब मैं लिमिट पुट करना चालू किया, कि यहाँ से पुट करेंगे अपर लिमिट x प्लस 1, और यहाँ से पुट करेंगे x,
ऐसे आ रहा है, चेक कर लो। यस सर, ऐसे दिख रहा है। y की वैल्यू t माइनस एक्स था, तो हम ऐसा कर लिए। अब देखो आपके पास, अगर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, कैलकुलेशन ज्यादा था इस क्वेश्चन। यही ऐसा क्वेश्चन लगा मेरे को पूरे इतने साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस वाले टॉपिक में, यही ऐसा क्वेश्चन लगा जिसमें मेरे को कैलकुलेशन ज्यादा दिख रहा है। मतलब कैलकुलेशन अच्छा खासा कैलकुलेशन है। 1/t² किए तो 1/x+1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1/t का स्क्वायर है तो 1/x² आ गया। इसी वाले में मेरे को सबसे ज्यादा कैलकुलेशन दिखा। इतना आ गया लिमिट पुट करने के बाद, ये पहला वाला था। दूसरे में कितना आ गया? दूसरे में आ गया 1/x+1 और -1/x आ गया। ये दिख रहा है आपको? यस सर। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, आई की वैल्यू आपके पास थोड़ा सा मैथमेटिकली चीजें दिख रही है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। -x, इस ब्रैकेट को पहले हैंडल कर लिया जाए कि x² और x+1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ गया x² माइनस x+1 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2x+1 इसके साथ आएगा। देखते मैनेज करेंगे फिर ये -x इसके साथ है बस। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? x और x+1 का एलसीएम ले लिए तो x+1 की जगह x आ गया और माइनस यहाँ से आ गया आपके पास -x और -1। इतना आ रहा हमारे पास। यस सर, इतना ही आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास रिजल्ट क्या हो गया, तो x से x ये वाला कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो i की वैल्यू अपन देखते हैं कि कितना हो रहा है 0 से लेके 1 तक। ये आपके पास x² कैंसिल आउट हो गया, -2x+1 हो गया, x कैंसिल आउट हो गया, तो -2x था, माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये 2x+1 आ रहा है। ये ठीक है, x कैंसिल आउट हो गया तो x बच गया और x+1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -1/x और x+1 इतना आ रहा है आपके पास। इतना आया अभी तक। अच्छा, इसको अगर फिर से, इसको भी फिर से सॉल्व किया जाए, फिर बाद में अपन करेंगे। ये dx तो चल ही रहा अपना, देखते हैं। कैलकुलेशन बहुत बड़ा तो दिख ही रहा है, नो डाउट, x = 0 to 1। अच्छा, कभी कभी हम किसी कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा लंबा चले गए तो अब क्या कर सकते हैं? लंबा चले गए, x+1 का होल स्क्वायर। आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपसे कोई आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है क्या। तो ये 2x+1 है, इधर क्या बचा? x और x+1 बचा, तो ये बच गया आपके पास माइनस, तो -x -1 इतना बचा है dx। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये x कैंसिल आउट हो गया। i की वैल्यू कितना आ रहा है? x = 0 to 1। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये x बचा और x कैंसिल आउट हो गया, तो 2/x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है। ऐसा कुछ आ रहा है अभी तक, तो ये इतना दिख रहा है आपके पास। इसका मतलब है कि इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ कि x+1 का होल स्क्वायर है, मैं चाहूँ तो x+1 को फिर से मैं कुछ मान सकता हूँ। अगर आपको अगर इजी करना है तो आप बोल सकते हैं कि सर x+1 को सर आप z मान लो, x+1 को मैं z मान लिया, तो dx = कितना हो गया? dz। यस सर, बट i की वैल्यू कितना हो गया? लिमिट कितना हो गया? जब x = 0 पुट करेंगे तो 1 और 1 पुट करेंगे तो 2, और ये था 2 और ये dz और ये आ गया आपके पास z²। इतना आ गया, तो ये आपके पास 1/z² कितना होता है? -1/z होता है, तो -1/z तो -2 बाहर कर दिए और 1/z यहाँ कर दिए, और ये कितना हो गया आपके पास? 2 से 1, तो -2 है, ये 1/2 हो गया और ये -1 हो गया। अब ये -1/2 तो -1/2 आ रहा है आपके पास, तो i की वैल्यू 1 आ जा रही है। बट मेरे पास ऑप्शन में i की वैल्यू 1 नहीं था, इसका मतलब है कि 2 का कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा। आपके पास ऑप्शंस में 0.5 था, -0.5 था, दो ही ऑप्शंस पॉसिबल थे। तो जस्ट हम देख लेते हैं आपके पास कि जब मैं सॉल्व कर रहा था, dx था आपके पास, तो यहाँ पे जब मैं पुट किया था तो 2x - t था और 2x/t³ किए थे हम लोग, और 2x/t³ जब किए थे तो -2 आया था। 1/t³ का t³ -3 + 1/-3 + 1, तो ये -2 था, -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और t³ -2 तो 1/t² आया था। फिर x+1 अपर लिमिट था अपने पास, ये सही है, और फिर लोअर लिमिट x था, ये भी ठीक है। फिर -1/t² था, तो -1/t² जब हम सॉल्व किए थे तो t की पावर -2 था, तो -2 + 1/-2 + 1 था, तो -1/t था, तो प्लस आ गया था क्योंकि पहले से एक माइनस था। यहाँ तक क्लियर है? यस, यहाँ तक तो क्लियर था। फिर +1/t था, तो x+1 आपके पास ये आया अपर लिमिट और -1/x आया। x+1 का स्क्वायर हुआ, x² x+1 का होल स्क्वायर अगर मैं एलसीएम ले लिया तो ये आ गया x² माइनस x² + 2x+1 आ गया। इतना यहाँ तक भी ठीक था, और -x बाहर था, यहाँ पे एलसीएम ली x और x+1 तो x उधर चला गया, -x माइनस वहाँ चला गया, -x कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस बच गया था और x+1 था, x² कैंसिल आउट हो गया था तो 2x+1 बचा था, लेकिन -x से 2x+1 बचा था, x कैंसिल आउट हो गया था, और यहाँ से आपके पास जो था ये -x² -2x -1 था, बट ये माइनस मल्टीप्लाई किए थे तो 2x+1 था, इतना ही था, एक x कैंसिल आउट हो गया था, तो x+1 का होल स्क्वायर और x+1 था।
जब हम इसको सॉल्व किए तो 2x + 1 और x + 1 तो -x - 1 आया। तो कितना आया, 2x में से x गया आपके पास तो x आया था, तो x बचा था, तो ये 2 कैसे बचेगा? यहाँ से तो x आपके पास बचा था तो x कैंसिल आउट हो गया था, तो 2x, ये 2 नहीं बचा था, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये 2 नहीं बचा था, ये 1 था। क्यों? 2x - x किए थे तो x था और x/x कैंसिल आउट था, तो ये सही था। यहाँ पे 2 नहीं था, जब यहाँ पे 2 नहीं था तो फिर आपके पास रिजल्ट में क्या चेंज हुआ? ये 2 नहीं है सर, ये 2 नहीं है, ठीक है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है। अच्छा सही है, जब ये 2 नहीं है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो -1 और -1/2, तो 1/2 आंसर आ रहा है, चेक करो, 1/2 - 1 1/2, तो आई का आंसर आ गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5 आंसर, आई का आंसर 0.5 आंसर आ गया। देखो ध्यान से, इसका मतलब कैलकुलेशन इतना सारा इस क्वेश्चन में था कि आप अगर नॉर्मली कॉन्फिडेंस ना रखे तो एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। तो ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन था कैलकुलेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर आपका अभी आ गया, क्या आंसर आ गया हमारे पास? सर ए आंसर आ रहा है सर, ए आंसर आ गया, ए आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड कैलकुलेशन, एक्चुअली वेरी गुड कैलकुलेशन। ऐसे क्वेश्चन एकदम से एग्जाम में नहीं बनते, वेरी गुड कैलकुलेशन। आसान नहीं होता है ऐसा का कि कैलकुलेशन आपके पास हो जाए, तो गुड कैलकुलेशन, इससे अच्छा कैलकुलेशन अभी तक नहीं दिए। ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन वाइज इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आप और भी तरीका यूज कर सकते हो, आप ट्राई कीजिएगा दूसरे तरीके से, अल्टरनेटिव अप्रोच आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे तो अपने आप आपका मैथ्स अच्छा होगा, क्योंकि आप दूसरे तरीके से इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे तो आपका मैथ्स अपने आप अच्छा होगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे पेजेस आपके पास एक्स्ट्रा पेजेस हो गए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 268, ये 2019 आईआईटी मद्रास का था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, 268 क्वेश्चन है। आपके पास दिख रहेगा कि जब हम इसको सॉल्व करना चालू कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ तो आपको दिखेगा कि ये dx है, तो x की वैल्यू y/π है, इसका मतलब ये तो वेरिएबल है। ऊपर से ये कौन सा लिमिट है आपके पास, मतलब ये कौन सा स्ट्रिप है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, और ये वेरिएबल भी है, ठीक है, अच्छी बात है। ये x है, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं कि तो y क्या हो रहा है, y की वैल्यू आपके पास 0 से लेके पाई है, ठीक है, y की वैल्यू 0 से पाई है, फिक्स वैल्यू है, द फिक्स वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इज गुड। क्या है, डायरेक्ट आपके पास आप इंटीग्रेशन कर सकते हो sin x बाई एक्स का। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैं सर बाई पार्ट ले लूंगा। अगर sin x बाई एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे कि सर sin x बाई एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सर sin x बाई एक्स, सर आइलेट सर फंक्शन यूज कर ले रहा हूँ, सर क्या होगा आइलेट फंक्शन से? सर जो एल्जेब्रिक है सर वो x है सर, मतलब 1/x है, और सर टिग्नोमेट्री जो है वो सर sin x है। अच्छा, अब इसको 1/x का पहला पार्ट 1/x ले लिया, sin x को आपके पास आप इंटीग्रेट किए तो माइनस cos x हो गया, फिर आपके पास माइनस था 1/x को आपके पास आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो 1/x² आ जाएगा, x की पावर -1 था तो 1/x² आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 1/x², और sin x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos x आ जाएगा, sin x को माइनस cos x, तो ये आ जाएगा माइनस cos x/x²। अब सोचो, अब आप आगे बढ़ते जाओ, अब 1/x² फिर से पहला फंक्शन लोगे, मतलब अब चीजें बढ़ना चालू हो गई। देखो आप प्रॉब्लम में आना चालू हो गए, अब आप प्रॉब्लम में आना चालू हो गए कि देखो आप इसको इंटीग्रेट करें, अभी लिमिट तो पुट करने की बात ही नहीं, ये फंक्शन बढ़ना चालू हो गया आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद भी। इसलिए बोला जाता है कि जब ये क्वेश्चन, अच्छा इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यूज करो, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये आपका कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो चाह रहा है कि आप तो पढ़ के आए होंगे ना, आपको तो मैं एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दूंगा और आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, और अगर आपको अच्छा कंसेप्ट पता है तो आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करोगे। तो देखो अभी आप प्रॉब्लम में थे, अभी आप प्रॉब्लम में थे। अगर मैं बोल दूं कि मैं एक्स और वाई को इंटरचेंज करूं, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? इसके लिए सर ये चाहिए कि हम इस फंक्शन को हैंडल कर ले। कैसे फंक्शन को हैंडल कर ले? सर ये बनाए सर एक्स, ये बनाए सर वाई, ये सर एक्स की वैल्यू वाई थी और एक्स की वैल्यू सर जब वाई होती है तो इसको बोलते हैं सर स्ट्रेट लाइन, सर ये एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है सर। और क्या भी एक्स इक्वल टू पाई है सर, एक्स इक्वल टू पाई, सर एक लाइन खींच देते सर एक्स इक्वल टू पाई की, एक लाइन खींच दी एक्स इक्वल टू पाई की। जब x इक्वल टू पाई पुट कर दिए तो पॉइंट कितना पता है, एक्स बी वाई और वो ये पाई कॉमा पाई। ओके सर, फिर ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो है वो y की वैल्यू 0 कहाँ होगी? सर y की वैल्यू 0 सर x लाइन पे होगी, सर ये y की वैल्यू 0। देखो बन गया, ये देखो y इक्वल टू 0, शेडेड एरिया बन गया कि नहीं? सर बन गया सर, बट फिर भी y इक्वल टू पाई है, y इक्वल टू पाई ये वाला लाइन होगा, ये y इक्वल टू पाई है। क्या ये रीजन आपके पास शेडेड है? नहीं सर, ये रीजन शेडेड है सर, ये वाला जो रीजन है ना ये शेडेड रीजन है, ये
ये आपके पास एक बाउंड्री रीजन बन रहा है सर, वो नहीं बन रहा, यहां तो ये लाइन नहीं है ना, ये लाइन नहीं है प्रेजेंट, ये बाउंड्री रीजन नहीं बनेगा, बाउंड्री रीजन ये बनेगा सर। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं कि अभी तो मैं क्वेश्चन पहले दिखा रहा हूं आपको कि क्वेश्चन क्या है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी सही तरीके से सॉल्व करते हो जाता है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या था, ये एक्स की वैल्यू वेरी थी, तो ये था आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के आपको दिखा भी दूं, क्या आप देखना चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, देखो ये था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हटा दूंगा मैं आपको दिखाने के लिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप था। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देखो एक्स की वैल्यू वाई से लेके एक्स की वैल्यू पाई तक जा रही है, एक्स की वैल्यू वाई से लेके एक्स की वैल्यू पाई तक जा रही है, ये जा रहा है एक्स इक्वल टू वाई से। और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में वाई कितना जा रहा है, वाई मिनिमम कितना है 0 और वाई मैक्सिमम पाई है, तो देखो 0 से पाई है, सही तो है। बट ये तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। अगर मैं इस स्ट्रिप को चेंज कर दूं, इस स्ट्रिप को क्या चेंज कर दूं, मैं चेंज कर दूं, और अगर मैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप कर लूं, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन का थॉट ही ये रहता है, यहाँ पे y की वैल्यू कितना है 0 और यहाँ पे y की वैल्यू कितना है x है सर, ये वर्टिकल स्ट्रिप लेने जा रहा हूं सर। और अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो यहाँ पे इस पूरे रीजन में x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, इस पूरे रीजन में सर ये 0,0 सर, इस पूरे साइडेड रीजन में x मिनिमम सर 0 है सर। ओके, x मैक्सिमम कितना है सर, x मैक्सिमम सर पाई है सर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है अगर आप इसको लिखना चाहते हो इस i को, तो सर x की वैल्यू लिख लेता हूं सर मैं 0 से लेके पाई, बिल्कुल सही है। और y की वैल्यू कहां से कहां जा रहा है सर, 0 से सर स्ट्रेट लाइन सर x सर। अब देखो ये फंक्शन क्या है, sin x बाई एक्स है, और आपके पास जो इंटरनल है वो y इज द वेरिएबल है, तो डिवाई कर लूंगा मैं, दिस इज द वेरी गुड कंसेप्ट। और फिर बाद में आपके पास dx है। ये सबसे पहले आपके पास यहाँ तो y का फंक्शन है नहीं, sin x बाई एक्स है, तो dy का y आ जाएगा। तो i की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से पाई है, x की वैल्यू 0 से पाई, आपको sin x बाई एक्स लिखना है। sin x अभी तो हम sin x को इंटीग्रेट नहीं किया, sin x बाई dx लिख दिए, बट dy का इंटीग्रेशन y हुआ और लिमिट पुट कर दी है 0 टू x। जब मैं 0 टू x पुट करूंगा तो जैसे ही x आएगा, तो हुआ कि आपसे सॉल्व कैसे हुआ, ये वाला x इस x से कैंसिल आउट हो गया, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस x सर, तो माइनस कॉस x, लिमिट पुट कर दो भाई 0 टू पाई। जब मैं पाई पुट करूंगा तो -1 आएगा, पहले से माइनस था तो +1, 0 पुट किया तो cos 0 1, लोअर लिमिट तो +1। सर आंसर 2 आ रहा है सर इस क्वेश्चन का, इस आई का आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना था पता है, एग्जाम में आपको 2 पुट करना था। कहीं बोला है ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन नहीं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन कोई बोलता नहीं है, वो तो आपको समझना है। इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि यार ये देखो आपके पास जैसे ही मैं y के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, तो पहले y आपके पास आया और x कैंसिल आउट हो गया, फिर sin x का इंटीग्रेशन हो गया। बट आपको प्रॉब्लम्स पता हो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस में होंगे आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, तुरंत क्लिक कर जाएगा आपको। कंसीडर द साइडेड ट्रायंगुलर रीजन P शोन इन द फिगर। अब सोच के देखो कि एग्जाम में सपोज करो ऐसा होता कि ये नहीं दिया रहता और यही दिया रहता, क्या दिया रहता, यही दिया रहता और यही दिया रहता, और आपको यही नहीं पता कि ये आसान वाला आपको दे दिया गया, मतलब आपको वर्टिकल स्ट्रिप पहले से दिया था, और अब आप क्या कर रहे हो एग्जाम में, आप बिना सोचे समझे इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर रहे हो। क्यों, क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चन में तो सर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं। ठीक है भैया, पता चला क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो रहा था और आप स्ट्रिप चेंज कर दी और अब आप परेशान हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, पता चला कि आप एक सिंपल क्वेश्चन था 10 सेकंड का, क्योंकि इजी दे दिया आपको, और आप स्ट्रिप चेंज कर दिए, क्योंकि आप तो पढ़ के गए हो कि स्ट्रिप चेंज करना है मेरे को, और फिर पता चला तब कर दिया आप क्वेश्चन को, फिर सॉल्व ही नहीं हो रहा। ऐसा भी ना हो, ध्यान रखना इस बात का। कंसीडर द साइडेड ट्रायंगुलर रीजन P, ये आपके पास दिया हुआ है और ये तो पूरा दे दिया हमको फिगर, और बोला कि इसकी वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर ये तो एरिया होता है सर, आपको क्लियर है इसका एरिया कितना होगा। अगर मैं बोलूं इसका एरिया कितना होगा, तो सर एरिया तो सर आप बोले थे सर ट्रायंगुलर रीजन का तो एरिया इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, 1/2, बेस कितना है 2 और हाइट कितना है सर, ये तो 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है सर। 1 तो ये 1 दे दिया सर, 1 लगा दूं क्या मैं, 1 लगा दूं क्या, बिल्कुल 1 लगा दो। अगर ये क्वेश्चन ये होता, अगर ये क्वेश्चन ये होता कि आप ये निकाल लो, ये dx dy निकाल लो, पता है क्या है एरिया, दिस वन इज द एरिया, ये एरिया है। अगर ये पूछता तो मैं इंटीग्रेशन करता ही नहीं और मैं आंसर 1 लगा देता, ये लास्ट वाला ऑप्शन लगा देता, मैं ये 1 लगा देता। क्या ये पूछा है, नहीं, जो मैं से पूछा गया वो वॉल्यूम है, जो मैं से पूछा गया है वो वॉल्यूम, क्या है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम। दिस द साइडेड रीजन P इज द एक्स वाई, द फंक्शन, ये जो फंक्शन है आपके पास है dx dy, जो भी लिखना है इसको बोलते हैं वॉल्यूम। जब आपको ऐसा दिया रहता है ना आपके पास ये रीजन R या P रीजन लिखा है, ये फंक्शन है आपके पास। जब फंक्शन आपको गिवन रहता है तो उस एक्स वाई प्लेन में आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, सब पढ़ा चुका हूं। अच्छा, अगर आपको ये बातें सब ना पता हो तो आप कुछ भी कुछ सोच सकते, तो आपसे एक्चुअली वॉल्यूम पूछा गया। अगर आपको ये नहीं लिखा रहता फंक्शन, इसकी जगह 1 लिखा रहता, तो आप इंटीग्रेट क्यों करते यार, आंसर 1 बोल देते, फिर सॉल्व करोगे तो भी 1 आएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व करने से 1 नहीं आएगा, आएगा। तो अभी आप फाइंड आउट करने वाले हो, क्या फाइंड आउट करने वाले हो, ये एक्स वाई dx dy, ठीक है सर। जब मैं इसको फाइंड आउट करना है तो मेरी चॉइस है,
क्या चॉइस है सर, मैं कोई भी स्ट्रिप ले सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। बट आपको ये पता हो कि यहाँ पे आपके पास इस लाइन में अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप बोलते हो ना कि हमारा हमारा फेवरेट क्या है, दोनों दोनों से सॉल्व हो जाएगा सिंपली। हमारा फेवरेट क्या है सर, वर्टिकल स्ट्रिप। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस में 0, और सर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरे को चाहिए, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आपको चाहिए, आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ये 1 से 2 जा रहा है आपके पास, ये डिक्रीजिंग है। हम हमेशा लेफ्ट से देखना चालू करते हैं, राइट साइड सीन करते इस साइड से आगे तक। ये डिक्रीजिंग है आपके पास, दिख रहा है ये डिक्रीजिंग है। तो y इक्वल टू एम एक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो y इक्वल टू एम एक्स होगा और स्लोप नेगेटिव होगा, चेंज इन y कितना है 1 है और चेंज इन x कितना है 2 है, तो ये -1/2 हुआ बिकॉज इट इज द डिक्रीजिंग, तो -1/2 इज द स्लोप और ये x। कैसे सर m निकाले सर, m निकाले स्लोप, स्लोप चेंज इन y 1 है, चेंज इन x 2 है, तो 1/2 एक्चुअली, माइनस क्यों लगा, डिक्रीजिंग है। और इंटरसेप्ट क्या होता है जब x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो फिर y की वैल्यू कितना है 1 है, ये आपके पास हो गया। इसका मतलब पता है सर y की वैल्यू कितना है 1 - x/2। ये कभी कभी ये भी बोला जाता है कि सर ऐसा भी तो कर सकता हूं ना सर, ये कौन सा पॉइंट है, हाँ ये कौन सा पॉइंट है 2,0, ये कौन सा पॉइंट है सर 0,1, पहले x लिखते हैं हमेशा। सर हमको जो बचपन में बताया था सर वैसा नहीं कर सकते क्या, y - y1 इक्वल टू y2 - y1, ये बचपन वाला इक्वेशन नहीं लिख सकते क्या, जो 11th-12th में पढ़ते थे हम सर, 10th में तो नहीं पढ़ते थे, 11th-12th में पढ़ते थे। y तो y है, y1 कितना है, यहां से यहां तक जा रहे हैं, y1 कितना है इस जगह पे सर 1 है सर, ठीक है। y2 कितना उस जगह पे 0 सर, y1 कितना है 1, ये x1 y1 वो x2 y2, x2 कितना है 2 सर, x1 कितना है 0, ये x1 y1 वो x2 y2, x माइनस x1, x1 कितना था आपके पास 0 सर। अब देखो ध्यान से, ये y - 1 आ गया, ये कितना आ रहा है सर, ये -x/2 आ रहा है, तो y की वैल्यू कितना आ गया सर 1 - x/2। यही तो हम लिखे थे भैया, यही तो हम लिखे थे। जब आपको बहुत नॉलेज होता है, या तो फिर बचपन का मैथ्स यूज करो, ये 11th-12th वाला मैथ्स यूज करो, स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 1 - x/2 है, इसका मतलब है y इक्वल टू 0 से लेके इस जगह पे जा रहा है जहां पे 1 - x/2 है। इस वर्टिकल स्ट्रिप में x का मिनिमम वैल्यू कितना है, ये x का मिनिमम वैल्यू है, द x मिनिमम 0, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2, इज द x मैक्सिमम इक्वल टू 2। तो x का मिनिमम से मैक्सिमम जो फिक्स वैल्यू है वो हम कर देंगे। अगर मेरे को सॉल्व करना है तो सॉल्व तो मैं कर ही डालूंगा यार, आई लिख देता हूं, मैं बोल देता हूं कि x का मिनिमम वैल्यू 0, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2 सर, और y कहां से कहां जा रहा है सर 0 से सर 1 - x/2 तक, ठीक है सर। ये xy है, पहले dy लिख देता हूं, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, dy लिख दिया पहले, और ये dx। ये अपना स्टाइल है, 10 में से 7 लोग ऐसा ही करते हैं इस पूरी दुनिया में, टीचर्स जो अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो y का अब इंटीग्रेशन करूंगा तो y²/2 आ जाएगा। अब मेरे को बस कैलकुलेशन करने की बात बची, सिर्फ मेरे को कैलकुलेट करना। ये पूरा क्वेश्चन इस बात पे बेस है कि उसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप निकाल सकते हो कि नहीं। अब मैं y²/2 कर देता हूं। अब अगर i की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है तो ये निकाल देता हूं मैं। i की वैल्यू, x की वैल्यू कितना था 0 से 2 था, x था dx था, y का इंटीग्रेशन कितना हो गया y²/2 आ गया, y²/2 आ गया ना, और लिमिट कितना था आपके पास 1 - x/2, 1 - x/2, और ये 0, इतना ही है। तो i की वैल्यू अगर मेरे को लिखना है तो ये 1/2 पहले से बाहर आ गया, x की वैल्यू 0 से 2 है, कोई इशू नहीं, ये x है, इस ब्रैकेट में 1 - x/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b², तो x²/4 -2ab करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और -x आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और ये dx है। पहले इस x को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/2 तो था ही आपके पास, x इक्वल टू 0 to 1 तो था ही, x को मल्टीप्लाई कर लिए, पहला x आ गया, x को मल्टीप्लाई किए x³ आ गया, और फिर x को मल्टीप्लाई कर लिया आपके पास तो ये x² आ गया, 3 टर्म्स आ गए, और मेरे को अब इंटीग्रेट करना है। इस x का इंटीग्रेशन x²/2 है, बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। x की पावर 3 का कितना आ जाएगा, x की पावर 4/4, लेकिन पहले से 4 था तो 16 आ गया, और x² का कितना आ गया x³/3 है। फिर लिमिट आपके पास कितना है सर, x की वैल्यू 0 से 2 है, 0 का तो प्रॉब्लम नहीं, अपर लिमिट जो 2 है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे को इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, कलर चेंज कर देता हूं, इसको निकालना है मेरे को i की वैल्यू, तो कितना हुआ जब मैं 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 बच गया। फिर 2 की पावर 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर 16/16 तो +1 आ गया। फिर 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 आ जाएगा, तो -8/3 कितना आ रहा है, ये 3 - 8/3। अगर ध्यान से देखा जाए तो 9 - 8 तो 1/3, ये आपके पास i की वैल्यू आ गई। 1/3 आपके पास ऑप्शन में था क्या, 1/3, कुछ गड़बड़ किया अपन, x मल्टीप्लाई किए y²/2 a², 1/2 पहले से बाहर था। अच्छा 1/2 पहले से जो बाहर था वो लिखे नहीं ना अपन, यहाँ नहीं लिखे 1/2 1/2 1/2, ये देखो आपके पास ये 1/2 पहले से बाहर है, दिस इज द 1/2 आउटसाइड। जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो आउटसाइड 1/2 था, आउटसाइड 1/2 था,
और आउटसाइड 1/2 था, तो आंसर इज 1/6, आंसर इज 1/6, 1/2 आउटसाइड था, तो आंसर इज 1/6, तो चेक कर लेंगे तो आंसर 1/6 आ गया, दिस द ए आंसर। अब आपको करना क्या पता है, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना। ये जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो कुछ नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, जब y की वैल्यू 1 - x/2 है, y की वैल्यू 1 - x/2 है, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करो 2y, 2 - x, तो बता x की वैल्यू कितना हो गया सर, 2 - 2y, तो x इक्वल टू 2 - 2y तक जाएगा ये। और इस पूरे रीजन में y कितना वेरी कर रहा है, y मिनिमम 0, y मैक्सिमम 1, तो y 0 से 1 है और x ये आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। द वेरी बेसिक एंड गुड क्वेश्चन, बस मेरे को ये चाहिए कि पता रहे कि यार एरिया नहीं पूछा, नहीं तो हम तो इंटीग्रेट भी नहीं करते, कोई स्ट्रिप नहीं लेते, सीधे आंसर बता देते, क्योंकि ट्रायंगुलर का एरिया हम जानते। ओके सर, ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन क्या दिख रहा है, गेट 2022 क्वेश्चन, आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन, फिगर बड़ा अच्छा बना हुआ है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल डी, ये जो रीजन दिख रहा है आपके पास, और 3x² + y² dx dy वेयर डी इज द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन, इस ये रीजन है, सो इन द फिगर, और मेरे को इसका इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो फंक्शन दिया है, वॉल्यूम ही निकल रहा है एक्चुअली, एरिया की तो बात नहीं, तो एरिया तो हम यही निकाल लेते, अगर इस फंक्शन को अगर 1 कर दिया जाए, इस फंक्शन को अगर 1 कर दिया जाए तो फिर तो एरिया ही निकाल लेता, ठीक है, इट्स ओके। अभी वॉल्यूम पूछा गया आपके पास, अब आपको दिख रहा है इस फिगर में, ध्यान से देखो, आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही आपको दिख रहा है, ऊपर वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक नीचे वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला इक्वेशंस कितना आपके ओरिजिन से पास हो रहा है, बस स्लोप कितना है, चेंज इन y 4 है, चेंज इन x 1 है, पता है इस लाइन का इक्वेशंस क्या है सर, y = x, कैसे सर, चेंज इन y 4 है, चेंज इन x भी 4 है, तो 4/4 सर। अच्छा, ये हो गया, ये इंक्रीजिंग है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, चेंज इन y 4, चेंज इन x भी 4 है, तो पता है ये क्या है, ये वाला इक्वेशन सर, ये इक्वेशन है y = -x, ये y = -x है। एक और चीज आपके पास, जितना आपके पास ये जो शेडेड रीजन का मैं वॉल्यूम निकालूंगा, जितना मेरा 0 से ऊपर निकलेगा उतना ही नीचे निकलेगा, इसका मतलब मैं सिर्फ एक ही को सॉल्व कर सकता हूं और 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या फिर मैं पूरा भी सॉल्व कर सकता हूं। अब मेरे को अगर स्ट्रिप सिलेक्ट करना है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को 2 चीज सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक ये और एक ये, क्योंकि ये y की 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। लेकिन मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा तो क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रिप लोगे सर आप, तो आप सिंगल स्ट्रिप भी ले सकते हो पूरा का पूरा, और पूरा कवर हो जाएगा। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मेरे को क्या लेना पड़ेगा सर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में तो सर कंफर्म है सर, आपको 2 स्ट्रिप लेना पड़ जाएगा सर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में तो सर आपको एक ये स्ट्रिप लेना पड़ जाएगा और एक ये स्ट्रिप लेना पड़ जाएगा सर, ये 2 स्ट्रिप लेना पड़ जाएगा सर, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो होना ही। सिर्फ कितना चीज पता है, ये y की वैल्यू x है और ये y की वैल्यू -x। अच्छा, आपको सॉल्व इसलिए नहीं करना क्योंकि पूरा रीजन दिया है, जब आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो इस पूरे रीजन में x कितना वेरी कर रहा है, x की मिनिमम वैल्यू कितना है इसमें 0, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4 है, तो x मिनिमम कितना है सर 0 सर, और x मैक्सिमम कितना है 4 है, तो वो इशू नहीं है, x मैक्सिमम 4 है। तो अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं बोल दूंगा कि यार इस इंटीग्रल कैलकुलस की वैल्यू अगर जब मेरे को निकालना है, तो x की वैल्यू 0 से लेके 4 है जो कि फिक्स वैल्यू है, और y की वैल्यू इस वर्टिकल स्ट्रिप में -x से लेके +x है, तो -x से लेके +x है इस ओके, इस वर्टिकल स्ट्रिप में। अब आपके पास ये 3 था, 3 को बाहर कर लो आप, ये 3 को बाहर कर लो, और x² + y², x² + y², और ये आपके पास हो गया पहले dy, वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो ये dy ले लिया, dx dy में dy, और ये dx हो गया। अब अगर इनको सॉल्व करना है तो 3 तो बाहर है, बस ध्यान देना 3 बाहर है, x के लिए 0 to 4, y की वैल्यू x से -x², x² का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x² y होगा, और y² का सर y³/3 होगा, और लिमिट सर, लिमिट होगा सर आपके पास x और -x, तो सर ये 3 बाहर है, x की वैल्यू 0 से लेके 4 है, पूरा ले लिया वर्टिकल स्ट्रिप, y की जगह x पुट किया और -x पुट किया, तो कितना आ गया आपके पास 2x आ गया, x² तो था ही, y की जगह लिमिट पुट किया तो x, और फिर लोअर लिमिट भी पुट किया, यहाँ पे आपके पास x³/3 और फिर -x3, तो 2x³ आ गया आपके पास, 2x³/3, 2x³ आ रहा है, आएगा लिमिट जब पुट करोगे तो, यस सर, वहां पे भी 2x आ रहा है, डबल हो रहा है, यहाँ पे भी, वहां पे भी डबल हो रहा है, पहले से x² है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे पास सॉल्व करना है, तो कंसेप्ट क्या हुआ कि i की वैल्यू अगर मेरे को सॉल्व करना है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, x की वैल्यू 0 से कितना है 4 है सर, बाहर 3 है, रहने दो, x ये 2x है और ये x² है, तो x³ और x³ कितना हो गया 2x³ सर, तो ये 2x³ आ गया पहला टर्म, दूसरा कितना आ रहा है भैया 2/3 x³ आ रहा है, तो 2/3 x³ आ रहा है ये। अच्छा, अच्छी बात है कि दोनों x³ है, अगर मैं 3 को एलसीएम ले लूंगा तो 3 बाहर का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 × 2 6, 6 और 2 8, और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बाहर का 3 कैंसिल आउट हो गया
और ये 6 और 2 8, तो 8x³ आ रहा है सर। 8/3 है ना, नहीं 6 और 2 8/3 था, लेकिन 3 कैंसिल आउट हो गया, 8x³ है। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8x⁴/4, ये हो गया 0 से 4। ये इसका मतलब i की वैल्यू कितना आएगा, बाहर 8 था, बाहर 8 था, और ये आपके पास आ गया 4, एक कैंसिल आउट हो गया, तो 4 4 और 4 4³ तो 4 4 16, 16 और 4 64 आ गया, 64 इंटू 8 आ गया। ये 32 2 3 आ गया आपके पास, 8 इंटू 6 48, 48 और 3 कितना होता है 51, 512 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर 512, ये आंसर आ गया। कुछ किया नहीं किया, क्वेश्चन में फिगर बना हुआ था और वर्टिकल स्ट्रिप लेना ज्यादा आसान दिख रहा था, हॉरिजॉन्टल से भी सॉल्व होता, लेकिन 2 स्ट्रिप लेना पड़ता, 2 स्ट्रिप लेना पड़ता। अच्छा, कभी कभी लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जिनको बहुत आता है कि सर मैं सिर्फ इतना स्ट्रिप लूं और सिर्फ इतने को सॉल्व कर दूं तो डबल आएगा कि, क्योंकि तो सर सेम है सर, ये रीजन और ये रीजन सेम है आपके पास, ये जब हम फाइंड आउट करेंगे, यस ये भी बोल सकते हो। इतने में सिर्फ सॉल्व कर दोगे, वर्टिकल स्ट्रिप इतना सॉल्व कर दोगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, डबल हो जाएगा एक्चुअली इस रीजन की वैल्यू, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब है कि इस केस में इस i की वैल्यू जो आता है वो 2 टाइम्स आता, और 2 टाइम्स जो 3 था वो 6 हो जाता, तो बाहर 6 आ जाता, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 4 था, वहां कोई इशू नहीं होता, बट y की वैल्यू इस जगह से 0 से होता और 0 से x होता y की वैल्यू, और x² प्लस y², इससे भी आंसर वही आएगा, ये dy और dx। पर फिर भी आपको इतना नहीं सोचना है सर, मैं तो कहाँ इतना सोचूंगा सर, ये अच्छा था सर, सीधे सीधे एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया। अच्छा, लोगों को प्रॉब्लम पूरे कंसेप्ट में नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है कि y = x जो लिखा है और y = -x लिखा। लोग कभी कभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं समझ पाते, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं समझ पाते बहुत बार, इसलिए मैं बोलता हूं कि शुरू में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कौन सी वाली, ये बचपन की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करना चाहिए, तब तक करना चाहिए जब तक कि आपको दिखना चालू ना हो जाए, mx + c वाला कंसेप्ट। अच्छा, ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए इंटरसेप्ट है ही नहीं, सिंपल स्लोप की वैल्यू थी, तो 512 आ गया आंसर। ठीक है सर, ये क्या है आपके पास, ये 2014 IIT खड़गपुर का क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम अंडर द सरफेस ZXY = x + y एंड द अबव द ट्रायंगल इज द XY प्लेन डिफाइंड बाय द y की वैल्यू 0 से x है और x की वैल्यू 0 से लेकर 12 है। जब ऐसा कुछ लिखा रहता तो एक स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाता है कि अरे क्या क्या बात कर रहे हैं, जबकि कुछ है ही नहीं। इसलिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना, वॉल्यूम की बात, पता आपके पास ये रीजन है XY का, और ये फंक्शन है जो z की वैल्यू है, इधर dx dy, ये आपके पास XY प्लेन में रीजन है, इधर XY प्लेन, और ये आपके पास z जो कि फंक्शन है आपके पास, वो dx dy, ये वॉल्यूम, और यही बार बार हम सॉल्व भी कर रहे हैं। तो कभी आपके पास ये z लिखा है, ये देखो ZXY लिखा हो, ये सरफेस x + y, इसका मतलब ये लिखा हो ये लिखा हो, एक ही बात है, डोंट वरी फॉर दैट। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितना गिवन है, ये गिवन है इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू या ZXY या ZXY, क्या वैल्यू है x + y सर, यस ये गिवन है, ये गिवन है। अब आपके पास बोला है कि देखो ये XY प्लेन डिफाइंड है, y की वैल्यू 0 से लेके x है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे को सॉल्व करना है तो मैं बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूं, और स्ट्रिप में अपने अकॉर्डिंग ले सकता हूं, क्योंकि अभी तो मेरे को सॉल्व करना है, सिर्फ मेरे को बताना है कि कितना होगा, x और y है। क्या क्या रीजन दिया था सर, y = x है सर, y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू x है, देखो ध्यान से, y की वैल्यू 0 से लेके x है, दिख रहा होगा आपके पास, तो y की वैल्यू 0 से लेके x है, तो y = x कहाँ पे होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, y = x, ये y = x है, y की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है सर, y की वैल्यू 0 यहाँ पे होता है, ये y की वैल्यू 0, ये इतना बना दिया अपन, ये y = 0 y = x है, ठीक है। और क्या दिया था सर, x की वैल्यू 0 और 12, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, x की वैल्यू 0 और 12, ये देखो x की वैल्यू 12 कर दिया, थोड़ा दूर कर देते, x की वैल्यू 12 कर दिया, जैसे मैं 12 किया तो x और y तो सेम है, तो 12, 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 भी है। इस पूरे रीजन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको शेडेड रीजन कहाँ दिख रहा है, शेडेड रीजन दिख रहा है सर मेरे को, कहाँ शेडेड रीजन कहाँ दिख रहा है, ये सर ये ऊपर वाला नहीं है, ये शेडेड रीजन दिख रहा है सर। मैं कैसे सॉल्व करूं, कुछ भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू थोड़ी है। आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, वर्टिकल लेना है वर्टिकल ले लो, दोनों से आंसर आएगा, आंसर तो आएगा यार, ये तो हम बता चुके हैं। और नॉर्मल इस वाली जगह पे तो ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन कोई पूछता है फंक्शन टफ नहीं करता, इसलिए दोनों से बहुत आराम से आ जाता है आंसर। वर्टिकल स्ट्रिप लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, मैं बोलता हूँ कि हमारे एक आदत तो होना चाहिए, पता चला हम 2 मिनट ले रहे हैं कि मैं क्या लूं, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई फंक्शन तो टफ है नहीं,
इंडिकेशन तो टफ है नहीं कि आप सोचो कि मैं कौन सा लूं करके, कुछ भी ले लो आप। वर्टिकल स्ट्रिप लेना है तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या लेना है, आपकी चॉइस y इक्वल टू x। अब सपोज करो, चलो मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व कर देता हूँ। ये लो, आपको लगेगा कि सर आप बार बार वर्टिकल लेते हो, मैं इसलिए बार बार वर्टिकल ले रहा कि आपके माइंड में रहे कि यार अपने को तो ये लेना है करके। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, इससे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y। यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 12 है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया। आप वर्टिकल ले सकते हो 0 से लेके x तक। इस पूरे रीजन में जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो y की वैल्यू कितना हो रहा है, y की वैल्यू आपके पास ये 0,0 है, तो y मिनिमम 0 और आपके पास ये है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि क्या आपके पास है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली तो y की वैल्यू 0 से लेके 12 है, और x की वैल्यू y से x की वैल्यू 12 है, और ये फंक्शन की वैल्यू कितना था, x प्लस वाई, और ये dx dy, dx और dy हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। वर्टिकल लोगे तो भी आंसर आएगा, कोई इशू थोड़ी है यार। ये इंडिकेशन, ये क्वेश्चन अपने पास, यस सर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो आपको लगता है कोई इशू आएगा, कुछ इशू नहीं आने वाला। आई की वैल्यू अगर मेरे को सॉल्व करना है, वाई की वैल्यू आप वर्टिकल स्ट्रिप से आप सॉल्व कर लेना, मैं हॉरिजॉन्टल सॉल्व कर दे रहा हूँ 0 से लेके 12। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई, और लिमिट भी पुट करना है आपको। एक्स की वैल्यू 12 ऊपर और नीचे वाई, और फिर लास्ट में अपन dy कर देंगे। तो नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लेते और आंसर दे देते अभी अपन। आई की वैल्यू, y की वैल्यू 0 से लेके 12 है, और ये कितना हो गया आपके पास 12 से लेके y तक, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 12 का स्क्वायर कर दिया हम लोग, तो 144 डिवाइड बाई 2 प्लस ये आपकी x की वैल्यू पुट किए थे हम लोग, और यहाँ पे x की वैल्यू 12 पुट किए। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 था, 12 से लेके x वैल्यू y से लेके 12 था, तो 12 पुट किया अपर लिमिट, और y अभी लोअर लिमिट भी पुट करना है, तो y स्क्वायर बाई 2 भी आएगा। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट पुट कर देते 12, तो ये आपके पास आ गया 12x 12y। ठीक है, x की वैल्यू पुट किया ना हम लोग, ठीक है। अब y पुट कर रहे हैं तो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे y आपके पास x जगह y पुट करें तो y स्क्वायर, ये भी लोअर लिमिट, ये भी लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट पुट किया तो माइनस आ गया, इतना आपके पास आ रहा है। और ये dy, ये dy। अब आपके पास y की वैल्यू 0 से 12 है, ठीक है, 144 बाई 2 है, 72 आ गया, ये 12y है, और ये माइनस 3 बाई 2 वाई स्क्वायर आ गया। कोई इशू नहीं, कैलकुलेशन आपको बस ध्यान से देखना है। और डी वाई, अच्छा इंडिकेशन तो टफ होगा नहीं, सिर्फ लिमिट अच्छे से पुट करना है। 72 इंटू वाई, फिर 12 वाई स्क्वायर बाई 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3, 3 कैंसिल आउट हो गया तो वाई क्यूब, और 1 बाई 2 तो था ही। अच्छा, इसमें अब आपको क्या पुट करना है, 12, ये 12 पुट करना है। पहला आपके पास आ गया 72 इंटू 12, यस सर, फिर ये आ गया आपके पास 12 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 144, 12 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस 1 बाई 2 इंटू 12 का क्यूब, इतना आपके पास आ रहा है, ये आई की वैल्यू। इसका मतलब है आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर। तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूं, कैलकुलेटर अगर मैं यूज करूं तो कितना आपके पास आएगा, 72 इंटू 12, तो 72 इंटू 12 864 आ गया पहला वाला, ये 864 आ गया पहला। दूसरा कितना आ रहा है, 144 इंटू 6, 144 इंटू 6, ये भी 864 आ रहा है। और ये आ गया 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 का क्यूब डिवाइड बाई 2, ये भी 864 आ रहा है, लेकिन माइनस 864 आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर इज 864, आंसर इज 864, इस आई की वैल्यू का आंसर। फिर भी आप दूसरे इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब मैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, आप वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए। बस एक एडवांटेज वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, अभी देखो आपको कैलकुलेशन ज्यादा दिख गया, वर्टिकल स्ट्रिप में एक वैल्यू 0 होती। वर्टिकल स्ट्रिप का एडवांटेज क्या होता कि कैलकुलेशन जब आप करते, फंक्शन तो वही था, लेकिन कैलकुलेशन करते तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन कम लगेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में ज्यादा लगा, क्योंकि y भी पुट करना पड़ा और 12 भी पुट करना पड़ा। यहाँ पे आप 0 से सीधे से x पुट करते, तो 0 में तो कोई इशू नहीं होता, और सीधे आप x पुट करते तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं दिखता, कम दिखता, बस यही कम दिखता आपके पास। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेने का एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको 0 मिल जाता है इस जगह पे, तो सीधे y इक्वल टू 0 से लेके जो भी लाइन दी रहती है वहां तक कर लेते हैं। तो 864 आपके पास आंसर। बट फिर भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, किसी को कुछ भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जब लिखेंगे तो मैं देख लूंगा कि कोई अगर आपको कभी कैलकुलेशन मिस्टेक में कुछ लगता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया करके, तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये 1997 बहुत पुराना क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय। जब कोई बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व,
तो ये देखो आपके पास क्या दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो आपके पास इक्वेशन है। एवरीवन नोस कि यार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एक पैराबोला इक्वेशन होता है, ये x और y। सिंपल ऐसे बना के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इक्वल मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर मैं बोलता हूँ कि x इक्वल टू 4 क्या होता है, ये x है और ये y है, x इक्वल टू 4 ये लाइन है, कोई भी फिक्स लाइन, और y इक्वल टू 0 ये लाइन, y इक्वल टू 0 ये लाइन, ये y इक्वल टू 0 लाइन। अब बोल रहे कि इसमें आपके पास एरिया बाउंडेड, आपके पास बताना है कि कितना आपके पास एरिया बाउंडेड, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ठीक है, अब एक बार में बना लेते पूरे चीजों को, ये x, ये y, एरिया बाउंडेड की बात कर रहे हैं। अब तो मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया, थोड़ी स्पीड भी बढ़ गई होगी आपकी। यस सर। अब कलर चेंज कर लेता हूँ। एक आपके पास कितना है, x इक्वल टू 4। सर x इक्वल टू जब मैं 4 पुट करूंगा ना सर, तो y की वैल्यू कितना होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब मैं x 4 पुट करूंगा तो 16 आएगा। इसका मतलब है कि सर यहाँ जो पॉइंट है ना सर, ये 4x की वैल्यू और y की वैल्यू 16 है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू y की वैल्यू 0 वाला लाइन भी था। जब मैं y इक्वल टू 0 वाला लाइन करता हूँ तो फिर ये रीजन बच रहा है आपके पास, ये y इक्वल टू 0 लाइन है। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो हो गया, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हो गया 0,0, और ये हो गया 4,16, और ये रीजन बच रहा है आपके पास ये। और कोई बोल रहा है इसका एरिया चाहिए सर, कोई भी स्ट्रिप ले लो। अच्छा, अगेन मैं यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा तो मेरे पास दो वैल्यू आएगी। वर्टिकल स्ट्रिप लेने में एडवांटेज ये है कि एक y की वैल्यू 0 है। वर्टिकल स्ट्रिप लेने में एडवांटेज क्या है कि सर y की वैल्यू 0 होती है सर। एक वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप लेते हो तो ये तो क्लियर है ना कि सर y इक्वल टू 0, और यहाँ पे y की वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर ये होगा, और इस पूरे रीजन में x की वैल्यू कितना है, 0 से लेके 4 है। तो जब आप एरिया की बात करते हो कि सर एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है, तो आपके पास x इक्वल टू 0 से लेके 4 है, और y की वैल्यू 0 से लेके एक्स स्क्वायर, और इधर dy dx, बस सिंपल इतना ही है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा तो मेरे कैलकुलेशन में अंडर रूट y भी आएगा और ये भी आएगा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में से कोई जीरो नहीं रहेगा जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, dy का y आ गया, dy का y आ गया, लिमिट पुट कर दिए, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 है, और dy का y आ गया, और y की लिमिट आपके पास एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, और ये dx है, तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है, तो एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, और लिमिट 0 से 1 पुट करोगे तो 1/3 आ जाएगा। आ रहा आपके पास ये एरिया, इतना एरिया बाउंडेड आ रहा है आपके पास, तो एरिया इज 1/3, एरिया इज 1/3। एक्स इक्वल टू 0 से लेके y की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी। अच्छा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं अपन, एक्स क्यूब बाई 3 किए, तो एक्स के लिए कितना था, एक्चुअली 0 से 4 था ना, हम 0 से 1 क्यों लिखे, ये 4 है, तो एक्स क्यूब बाई 3 किए, 0 से 4 है, तो एक्स क्यूब बाई 3, तो 4 का क्यूब यार डिवाइड बाई 3, 4 का क्यूब कितना होता है 16, और 64, 64/3, 64/3, ये 64/3 आंसर, सिंपल। तो हम एरिया फाइंड आउट बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई कुछ भी पूछे। ये 2016 का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 2016 का क्वेश्चन। ये द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द सरफेस, देखो वॉल्यूम इनक्लोज बाय द सरफेस बोले, ओवर द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइंस। जब जैसे ही बोलता है कि वॉल्यूम इनक्लोज बाय द सरफेस, तो पता है वॉल्यूम जब आप निकालते हो तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि एक्स वाई प्लेन में आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, और ये फंक्शंस हो गया एफ एक्स वाई, और ये डी एक्स डी वाई, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा तो डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं, ये एक अलग बात है। दिस इज द वॉल्यूम, हर बार हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी ई रेस पावर एक्स दिया, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या दिया आपके पास, ये दिया है सर, ये आपके पास वॉल्यूम निकालना है, ये आर एस फंक्शन के लिए ई रेस पावर एक्स दिया, और ये आपके पास आ गया सर डी एक्स, और ये आ गया सर डी वाई। ये अब मेरे को सॉल्व करना है, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 है, इसका आपके पास निकालना है, और ये आपके पास क्या होगा। तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास क्या क्या दिया है, रीजन बाउंडेड क्या क्या दिया है, बस पूरा ग्राफिकल एनालिसिस है, और इतने फास्ट मोड में आपको सॉल्व करना है। एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स, एक ही बात होती है, वाई इक्वल टू एक्स लिखो, एक्स इक्वल टू वाई लिखो, वाई इक्वल टू एक्स बोलो या एक्स इक्वल टू वाई बोलो, एक ही बात है। उसके बाद क्या, एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 लाइन कौन सा होगा, एक्स इक्वल टू 0 लाइन सर ये होता है जो वाई एक्सिस में रहता है, इसको बोलते हैं एक्स इक्वल टू 0 लाइन सर। अच्छा, एक और लाइन कौन सा है, एक और लाइन है सर वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 अगर आपके पास आप ले लिए y इक्वल टू 1, ये सर y इक्वल टू 1, जब मैं y इक्वल टू 1 बोलता हूं तो y और x तो सेम है, तो 1,1 है। इस रीजन में पता बाउंड्री रीजन कौन सा है, ये बस कंसेप्ट है कि आपको समझ आना चाहिए कि अच्छा मैं कलरफुल इसलिए करता हूं कि आपको दिखे, देखो बाउंड्री रीजन। अच्छा, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में ये एडवांटेज है कि यहाँ पे x 0 है,
वर्टिकल स्ट्रिप लेने में दोनों चीज आएगी, बाकी कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ तो टफ नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा तो टफ नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ई रेस पावर एक्स एक फंक्शन दिख रहा है आपके पास, इतना दिख रहा है आपको, ई रेस पावर एक्स है। अगर मैं बोलूं कि मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर मैं ले लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वर्टिकल स्ट्रिप नहीं ले सकते, मतलब ले तो अपन कुछ भी सकते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो y की वैल्यू x से लेके यहां तक जाएगा आपके पास, y की वैल्यू फिर 1 तक जाएगा, और फिर dy कर लेंगे आपके पास। तो मेरे पास कुछ भी हो सकता है, मैं वर्टिकल स्ट्रिप सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप, कुछ भी मेरे पास जो चॉइसेस है, अगर मैं बोल दूं कि मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता तो क्या होता है, ये वर्टिकल स्ट्रिप लिए, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेता तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, x होता है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इज द वर्टिकल स्ट्रिप। तो आपके पास इस वॉल्यूम की वैल्यू, x की वैल्यू कितना है इस वर्टिकल स्ट्रिप में, x की वैल्यू 0 से 1 है सर, x मिनिमम 0 और x मैक्सिमम 1 है। और y की वैल्यू कितना आया था, y की वैल्यू आया था सर x to 1 सर। वर्टिकल स्ट्रिप में y की वैल्यू 0 कहीं नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू ई रेस पावर x है, और ये dy dx है। अगर मैं dy कर दूं आपके पास, dy कर दूं, तो आपके पास जैसे मैं dy करूंगा तो 1 आ जाएगा और आपके पास x आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि देखो वॉल्यूम निकाल रहा हूं और x इक्वल टू 0 to 1 है, समझना, और ये आपके पास ई रेस पावर x है, और dy का y कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस x आ जाएगा, और ये dx हो गया। मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको जो सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू 0 to 1 है वो सीख है। ये कितना आ रहा है, ई रेस पावर x आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है, x ई रेस पावर x आ रहा है, दिख रहा है आपके पास। ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि x ई रेस पावर x भी आपके पास आइलेट फॉर्मूला लगा लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होने का इशू नहीं है। पहला वाला तो बड़ा आसान है, v की वैल्यू आपके पास x इक्वल टू 0 to 1 है, ई रेस पावर x है, ये dx है। दूसरा कितना हो गया, x इक्वल टू 0 to 1 हो गया, और ये कितना था, x ई रेस पावर x है, dx। डरने की जरूरत नहीं, आपको बस क्लियर रहना चाहिए कि आइलेट फॉर्मूले में ये आपके पास ई रेस पावर x ये है, और ये x जो है वो एल्जेब्रिक है। यस सर, ई रेस पावर x का ई रेस पावर x हो जाएगा जब आप 0 to 1 पुट करेंगे, ये तो e की पावर 1 और 0 पुट करोगे तो e माइनस 1 आ जाएगा, पहला वाला। ये जब दूसरा वाला आपके पास चल रहा है तो क्या हुआ, पहला फंक्शन x, दूसरा ई रेस पावर x, तो x ई रेस पावर x आ गया, माइनस डिफरेंशिएट किए x का 1 आ गया, और ई रेस पावर x किए तो ई रेस पावर x आ गया। फिर से ई रेस पावर x को करेंगे तो ई रेस पावर x ही आएगा, यही मतलब हुआ। अब इसको अभी लिमिट पुट नहीं करना, इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, माइनस x ई रेस पावर x आ गया, इसका फिर से कितना आ गया, माइनस ई रेस पावर x आ गया, लिमिट वही है 1 to 0। तो पहला आंसर तो आ चुका था e माइनस 1, माइनस अब x के लिए 1 पुट किए तो e आ गया आपके पास, फिर माइनस आ गया आपके पास तो माइनस e आ गया, जब मैं 0 पुट किया तो 0 हो गया, और ये प्लस आ गया, 1 आ गया, e कैंसिल आउट, और ये प्लस 1 था, ये माइनस 1 था, तो ये आ गया e माइनस 1, और ये कितना था, माइनस 1 है, e माइनस 2 आ रहा है आपके पास। ये e माइनस 2 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो पुट कर दो कि e माइनस 2 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। देखा आपको e माइनस 2 आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, मान के चल रहे कि नहीं हुआ होगा। अब अगर मैं बोलूं कि सर ये तो आप वर्टिकल स्ट्रिप लिए, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते तो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते तो आपको दिखता कि इस जगह पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर मैं लेता तो आपको ये दिखता कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में यहाँ पे x की वैल्यू 0 है क्योंकि y एक्सिस है, और यहाँ पे x की वैल्यू y है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर लेता तो, और y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होता। इसका मतलब है, एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर मैं ले रहा हूँ तो क्या हुआ, ध्यान देखना आपके पास, समझने की कोशिश करना आप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो y की वैल्यू कितना था, y की वैल्यू 0 to 1 था, सही है, y की वैल्यू 0 से 1 है इस पूरे रीजन में, यस सर। x की वैल्यू 0 से लेके x है, x की वैल्यू 0 से लेके y तक है, और e रेस पावर x है, और ये क्या हुआ, dx और dy। जब मैं सॉल्व करता तो i की वैल्यू कितना होता सर, e रेस पावर x सर इंटीग्रेट कर देते सर अपन पहले से ही, तो e रेस पावर x का e रेस पावर x आता और लिमिट आपके पास y से 0 आ जाता, और ये dy आ जाता। क्या होता सर, y की वैल्यू 0 से 1 है, ये बड़ा आसान हो गया, देखो x की जगह y पुट कर लिया तो e की पावर y हो गया, और 0 पुट किया तो 1 हो गया, और ये आ गया आपके पास dy। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सर, देखते, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y और 1 का माइनस y। अब लिमिट पुट करने की बारी है 1 to 0। जब मैं 1 पुट किया तो e आ गया, जब 1 पुट किया तो -1 आ गया, जब मैं 0 पुट किया तो e की पावर 0 फिर -1 आ गया, और 0 पुट किया तो +0 आ गया। पता आंसर ही e माइनस 2, लेकिन इसमें थोड़ा आसान इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें एक वैल्यू 0 है। तो आपके पास कई बार देखो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया आपके पास तो ये आसान हो गया, तो ये सोचना कि हर बार सिर्फ वर्टिकल स्ट्रिप से आसान होगा, नहीं, वर्टिकल स्ट्रिप से देखो आइलेट लगाना पड़ा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आइलेट फॉर्मूला लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें एक वैल्यू 0 थी। क्योंकि जब आप जिस एक्सिस में रहते हो अगर आप उसको ले लेते हो, इसमें देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं तो यहाँ पे एक वैल्यू 0 है क्योंकि y एक्सिस का एक वैल्यू है,
जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा था तो कुछ भी जीरो नहीं था। ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, बनना तो है ही क्वेश्चन को, क्योंकि फंक्शन टफ नहीं है, थोड़ा स्मार्टली बस प्ले करना है। तो बस दोनों तरीके से मैं सॉल्व कर दिया। ये 2003 आईआईटी मद्रास। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके पास आते हैं, जब आप 12th के बाद पढ़ रहे होंगे तब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 274 है। बोला कि पैराबोला निकालो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स है। जब आपको कोई ऐसा बोलता है तो कुछ टफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके बीच में अगर मेरे को एरिया निकालना है x और y है ये, और आपको कोई बोल दे तो आप बोलोगे सर y इक्वल टू एक्स लाइन तो ये हो गया, y इक्वल टू एक्स लाइन तो ये हो गया, यस। फिर कोई बोल दे कि ठीक है y इक्वल टू एक्स लाइन ये हो गया, और ये आपके पास हो गया ये दिस वन, ये इतना हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, एक तो 0,0 ओरिजिन वाला, और एक ये वाला पॉइंट है जिसकी वैल्यू अभी आपको नहीं पता, लेकिन कॉमन एरिया तो यही है, और ये आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब इसमें से इस स्ट्रिप में कुछ भी जीरो का ही नहीं है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट की वैल्यू में आपके पास क्या है। जब आपके पास ये x इक्वल टू वाई, दोनों वैल्यू सेम होगी तो क्लियर, तो दोनों y की वैल्यू x है, एक बार y इक्वल टू एक्स है और एक बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तुरंत दोनों y को बराबर कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तुरंत कैंसिल आउट मत किया करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करो, अच्छा लगता है ऐसा करने से। ऐसा करने से दो वैल्यू दिख जाती है आपको, जीरो भी दिखता है, कैंसिल आउट करोगे तो जीरो दिखेगा नहीं, सिर्फ वन दिखेगा। वैसे जीरो आपको पता है, बट एक्स की वैल्यू वन है, और एक्स की वैल्यू वन है तो 1,1 है। और आपको बोला गया है कि यार इसका मेरे को एरिया इनक्लोज करके आपके पास बता देना है। तो अब मैं स्ट्रिप कुछ भी ले लूं, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी स्ट्रिप ले सकता हूँ। देखो वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, जो हमारा फेवरेट स्ट्रिप हम मान लेते हैं। यहाँ पे इस जगह पे कितना है सर, वाई की वैल्यू एक्स है सर, सॉरी वाई की वैल्यू एक्स क्या है, ये इस पैराबोला में वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है सर, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन में वाई की वैल्यू एक्स है सर। इस पूरे रीजन में एक्स कितना वेरी कर रहा है सर, 0 to 1, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को सॉल्व करना है तो मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू 0 से 1 है, और y की वैल्यू वेरिएबल है, y की वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर से x सर, पैराबोला से स्ट्रेट लाइन, सही है। और ये dy लिख लो सर, अपना स्टाइल है, और ये dx है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, वेरिएबल वाले को ऐसा लिख लो, और dx आपके पास ये है। तो सर आपके पास जब मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो x इक्वल टू 0 to 1 है, और dy का y हो गया, लिमिट भी पुट कर दो, थोड़ा स्पीड भी बढ़ा सकते हो आप, x और एक्स स्क्वायर, ये dx है। इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको, 0 to 1 है, अपर लिमिट x था, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे को अगर सॉल्व करना है तो आइए, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट कितना है 0 to 1। जब जीरो का तो कोई इशू नहीं, जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो मतलब 1 पुट करूंगा तो 1/3 आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 2, आंसर इज 1/6। एक स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को, तो कई लोग इसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, याद वाद नहीं रखना भी है, हम याद रखेंगे तो पागल हो जाएंगे, जिंदगी में बहुत काम है हमारे पास, है ना। ऐसे याद रखेंगे, बचपन में हो सकता है हम 11-12 पढ़ते थे तो याद रखते थे कि इस टाइप के आंसर, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का आंसर 1/6 है। आज याद नहीं रखेंगे यार, इंटीग्रेशन को थोड़ी याद रखेंगे, सॉल्व कर देंगे तुरंत के तुरंत, 1/6 आ गया आंसर। यस सर। अब कोई बोल रहा है कि इलिप्स का मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, एरिया ऑफ इलिप्स, कई बोल सकते हैं कि सर हम तो याद ही कर लेंगे, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि याद करेंगे तो पागल हो जाएंगे। इलिप्स का मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं बोलूं कि देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ऐसे होता है आपके पास, फिगर में से कभी कभी उतना अच्छा बनता नहीं, और डिजिटल बोर्ड अभी तक फिगर के लिए मैं यूज नहीं कर पाता हूँ, नहीं। सर्कल तो बन जाएगा, इलिप्स के लिए आपको लिखना रहेगा कि किसको करो। अगर मैं बोल देता हूँ कि सर इलिप्स सर आप ऐसा वाला बनाओ ना सर, आपको कहाँ पता है कि ए और बी की वैल्यू किसकी ज़्यादा किसकी कम, बिल्कुल ये ज़्यादा सही है, क्योंकि हमको कहाँ पता कि ए ज़्यादा बड़ा है कि बी। अभी हम ये वाले एक्सिस को बड़ा बना लिए, कोई रोक थोड़ी सकता है, ये बात तो सही है। देखो इसको बोलते हैं थोड़ा सा सोचना और दिमाग लगा लेना। ये इलिप्स ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, वो बनाने में मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमको तो नहीं पता कि ए और बी में से कौन बड़ा है, पता है क्या, नहीं पता। एक्स की वैल्यू आपके पास, जब एक्स की वैल्यू आप ए पुट करते हो आपके पास, तो वाई की वैल्यू 0, तो इस जगह पे पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, इस जगह पे पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट्स क्या क्या होते हैं इस जगह पे, a,0, क्योंकि एक्स के लिए जब ए पुट करोगे तो वाई 0 हो जाएगा, ये -a,0, ये मेजर एक्सिस होता है आपके पास। आपके पास अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि x0 पुट करोगे तो y की वैल्यू b हो जाएगी, तो ये x0 पे y की वैल्यू b, और ये 0, -b, ये बन गया आपका। जब मेरे को एरिया की बात करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि सर एक का एरिया निकालो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक रीजन का एरिया निकालो,
किसी एक रीजन का एरिया अगर आप निकालने का प्लान कर रहे हो तो क्यों ना मैं इस वाले को सॉल्व कर दूं और इसको वर्टिकल स्ट्रिप ले लूं, सिर्फ एक रीजन का एरिया निकालूंगा मैं और 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले में, क्योंकि इस रीजन, ये रीजन 1 है, इतने का मेरे को तो पूरा एरिया चाहिए ना, ये पूरा एरिया है, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देखा जाए तो मैं सिर्फ इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को, ये वाला जो दिख रहा है पहला वाला रीजन जो है, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ कि भैया मैं एक का निकाल लेता हूँ, बाकी सब तो सिमेट्रिकल है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ट्रायंगल वेंगल का तो एरिया आपको सबको पता होता है, रेक्टेंगुलर का पता होता है, इलिप्स का 11th-12th वाले को पता होता है, खूब याद कर लेते हुए, अलग बात है, अभी हम कहाँ अभी बैठ के याद करते रहेंगे। ये आपके पास है और मैं एक स्ट्रिप ले रहा हूँ। जब मैं स्ट्रिप ले रहा हूँ तो एक एडवांटेज ये है कि मेरे को पता है कि यहाँ पे y की वैल्यू 0, इस जगह पे क्या है, ये सर इक्वेशन ऑफ सर इलिप्स है, इसमें y की वैल्यू क्या होगी, देखो यार y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होगा सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लो। ठीक है सर, लिख लेते, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, पता है y की वैल्यू, y स्क्वायर की वैल्यू होगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो b अपॉन ए हो गया, वैसे तो प्लस माइनस होगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर प्लस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हूं, इसलिए प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली प्लस माइनस होता है, ध्यान से देखा जाए तो प्लस माइनस होता है, बट फिर नीचे वाला माइनस होता है। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y की वैल्यू होगी, ये y प्लस है, यहाँ y माइनस है यार, इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस लिखने से भी काम चल जाता है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा हूँ। क्या वैल्यू होगी, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया आपके पास, यही हुआ ना। अब मेरे को एरिया निकालना है, तो मैं एरिया A1 लिखता हूं ना। मैं अगर बोलूं कि एरिया सर मैं A1 लिखता हूं सर, तो एरिया इक्वल टू 4A1 होगा। तो मैं पहले वाले का एरिया निकाल रहा हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, कि एरिया 1 निकाल रहा हूँ। जब एरिया 1 निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को बताओ यार, y वर्टिकल स्ट्रिप लिया, x कितना वेरी कर रहा है इस पूरे रीजन में सर, 0, मैक्सिमम a है, इस जगह पे तो 0 ही है ना, इस जगह पे तो 0 ही है, x 0,0, इतने को देखना है सिर्फ। यस सर, x की वैल्यू 0 to a है सर, ठीक है। और y की वैल्यू 0 से सर ये आया सर b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए कोई सुनिए। और एरिया निकाल रहे डी वाई डी एक्स, फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है फंक्शन की वैल्यू 1 होती है जब आप एरिया की बात करते हो। तो A1 अभी आप फाइंड आउट करने वाले हो, ठीक है सर। तो अगर मैं बोलूं कि यार A1 आप निकालने वाले हो और x की वैल्यू 0 से है, इसमें कोई इशू नहीं सर, और dy का इंटीग्रेशन y आ गया और लिमिट भी पुट करने जा रहे हो आप। क्या था भाई, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये, और क्या y ये 0, और ये कितना आपके पास है dx है। ठीक है, A1 निकालने जा रहे हो अपन, हाँ, x इक्वल टू 0 to a पुट कर दो भैया, तो आ गया b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको आप नॉर्मल भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, आइलेट फॉर्मूला लगा सकते हो 1 और इसको लेके, या इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आप सोचते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हो कि सर x इक्वल टू ए साइन थीटा कर दूं क्या मैं, क्यों, ऐसा करने से क्या होगा सर, देखो सर dx इक्वल टू हो जाएगा a कॉस थीटा और d थीटा। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएगी, लेकिन इससे कैसे लिमिट चेंज हो जाएगी, जब 0 पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू 0 ही आएगी, बिल्कुल सही है, और a पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 आ जाएगा भैया, 0 से पाई बाई 2। ये b बाई ए है, रहने दो इसको, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ये बाहर निकलेगा है और ये भी निकलेगा, और dx की वैल्यू कितनी हो गई, dx की वैल्यू a cos थीटा हो गई। थोड़ा स्मार्टली डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो a बाहर निकला, तो ये कैंसिल आउट हो गया b, और अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बचा, तो b cos थीटा और a आपके पास cos थीटा। तो पता आपके पास क्या आ रहा है, ए बी बाहर आ गया है ना, ये a बचा और यहाँ से b बचा, a कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे बचा cos थीटा और एक और cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप गामा फंक्शन भी लगा सकते हो, अभी आप गामा फंक्शन भी लगा सकते हो, cos स्क्वायर थीटा ए बी, ये आपके A1 अभी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन थीटा 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा गामा फंक्शन लगा सकते हो, नॉर्मल मैथ्स भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि गामा फंक्शन लगाना जरूरी है, मतलब क्योंकि बहुत सिंपल है ना। ये आपके पास ए बी आ गया, एक्स की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, ए बी तो था ही, cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। अच्छा, मैथ्स बहुत अच्छा आना ही चाहिए आपको, ये गामा फंक्शन लगाने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि बेसिक मैथ्स भी आपको अच्छा आना चाहिए। ए बी, अब इंटीग्रेट कर लो 1/2 का थीटा बाई 2 आ जाएगा, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2, पहले से 2 था तो sin 2 थीटा बाई 4 आ गया, और लिमिट पुट कर दिए 0 से पाई बाई 2। ठीक है भैया, ये ए बी आ गया,
थीटा की जगह पुट करो पाई बाई टू, तो पाई बाई टू, और पहले से थीटा बाई टू है तो पाई बाई फोर आ गया। पाई बाई टू पुट करो थीटा में, तो पाई बाई टू पुट किया तो साइन पाई आ गया। साइन पाई जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन पाई आ गया जीरो। जब जीरो पुट किया थीटा में तो जीरो, जब जीरो पुट किया तो साइन जीरो जीरो होता है। तो पाई बाई फोर से आपके पास आंसर आ गया पाई ए बी बाई फोर, पाई ए बी बाई फोर ए वन आ गया। देखो ध्यान से, अगर पाई ए बी बाई फोर अगर आपके पास एरिया आ गया तो बताओ आपके पास एरिया क्या था सर, फोर ए वन था, फोर ए वन। तो फोर इंटू पाई ए बी बाई फोर, पता है एरिया कितना होता है पाई ए बी। तो कोई बोल सकता है सर मेरे को तो बचपन से याद है कि सर इसका एरिया सर फोर, मतलब इसका एरिया पाई ए बी होता है एक इलिप्स का एरिया। लेकिन आपको फिर अच्छा मैथ्स नहीं पता होगा ना, आपका आंसर आ गया वी नो दैट सर, हम तो याद कर लेंगे। याद करने वाले लोग हीरो नहीं होते कभी भी। दिस वन, इसलिए बोला जाता है कि एक इलिप्स में अगर ए इक्वल टू बी हो जाए, सेमी मेजर एक्सिस, और ये आपके पास ए इक्वल टू अगर बी हो जाए, पता है इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी भी ए हो जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा अगर बी की वैल्यू ए हो जाए तो। इसलिए जब आप इलिप्स का एरिया बोलते हो कि इसका एरिया कितना है सर पाई ए बी, अब बी की जगह ये एरिया आपके पास इलिप्स का एरिया है, ये इलिप्स का एरिया अगर मैं एरिया सर्कल का बोलूं तो सर्कल में बी की जगह ए पुट करो जरा, तो सर पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका एरिया पाई स्क्वायर हो जाएगा सर्कल के एरिया। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसको भी ऐसा सॉल्व कर सकते हैं आप, सर्कल बना के आपके पास इसको भी ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको आइडिया तो हो, आपको आइडिया तो हो। कोई अगर बोले कि सर्कल का सर एरिया निकालना, भी तो बता दिया पाई स्क्वायर आएगा, सर्कल के एरिया में को फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कल के एरिया में को फाइंड आउट करना है तो। अच्छा कुछ रिजल्ट लिखे हुए, क्या रिजल्ट लिखे हुए, ये लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आप ए साइन थीटा ए कॉस थीटा एज्यूम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में टेन थीटा ले सकते हो, कॉट थीटा ले सकते हो। नॉर्मली हम साइन थीटा लेना पसंद करते हैं, यहाँ पे टेन थीटा लेना पसंद करते हैं, ये सेक थीटा ले सकते हैं आपके। तो सब रिजल्ट लिखे हुए कि किस जगह पे क्या होता है करके, बट फिर भी जो सबसे ज्यादा जो यूज्ड है आपके पास वो पहला वाला है और दूसरा वाला है। बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट टू, अगर आपको अच्छा कंसेप्ट पता है तो। ये लेने का तरीका आपके पास कि ऐसा अगर आप करते हो तो आप फायदे में रहते हो, एडवांटेज में रहते हो। अच्छा मैं अभी आपको क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि अगर कोई बोले कि यार सर सर्कल का मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया सर। अब सर्कल का एरिया कोई बोल सकता है कि सर मेरे को पता है, कोई बोल सकता है हमको नहीं पता है, ये एक्स और वाई, और सर्कल आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि जो पॉइंट्स होंगे आपके पास ये होंगे, ए कॉमा जीरो, ये माइनस ए कॉमा जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू ए, और ये जीरो कॉमा माइनस है, ये हो गया। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो किसी एक का फाइंड आउट कर लूँ, किसी एक का मैं फाइंड आउट कर लूँ, किसी एक का मैं फाइंड आउट कर लूँ, और मैं यहाँ का सॉल्व कर लूँ। ये यहाँ पे कितना होगा, y की वैल्यू वर्टिकल स्ट्रिप में जीरो से लेके कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी इस पूरे रीजन में, और x की वैल्यू जीरो से लेके a तक है। इस पूरे रीजन में x की वैल्यू जो है आपके पास वो जीरो से, यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो, x मिनिमम जीरो, x मैक्सिमम a, और ये पूरा रीजन है आपके पास, ये पहला रीजन। आप सिर्फ एक रीजन का एरिया फाइंड आउट करोगे तो बाकी पूरे का आपको एरिया पता चल जाएगा। ऐसे तो होता है, 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, सब सिमेट्रिकल है, सब सिमेट्रिकल है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंसेप्ट यही लगेगा कि एरिया इक्वल टू 4a1। बट a1 क्या होगा, अच्छा a1 क्या होगा, तो a1 की वैल्यू होगी, x की वैल्यू जीरो से a है, वर्टिकल स्ट्रिप लेने का एडवांटेज है कि उसका एक्सिस पे वैल्यू जीरो होता है, और यहाँ पे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है भैया dy और dx, ऐसा ही होगा। यस सर, तो अगर मैं बोलूं कि चलो a1 लिख ही रहे हो, बता ही देता हूं आपको, वैसे तो मैं आंसर बता चुका हूं, बट फिर भी dy का y हो गया, dy का क्या हो गया y, और y की लिमिट पुट कर दिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, इतना बचा बस ये। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्व करने के लिए कि यार x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मान लो, तो ए साइन थीटा मान लिया। इस करने से क्या हो गया, dx इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा का लिमिट क्या होगा, a1, थीटा की वैल्यू होगी जीरो से लेके पाई बाई टू, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस सर, ये हो गया, और dx की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा डी थीटा।
अच्छा ये भी a cos थीटा है, क्योंकि देखो a बाहर आ गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, तो ये भी a cos थीटा है, तो दोनों a cos थीटा है, तो a स्क्वायर आ गया आपके पास बाहर, क्योंकि दोनों ही आपके पास a cos थीटा, ये भी a cos थीटा है, वो भी a cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2, रिजल्ट cos स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैं नॉर्मल मैथ सॉल्व किया था, अभी गामा फंक्शन भी लगा सकता हूँ, a स्क्वायर है, साइन की वैल्यू, साइन का पावर 0 है, साइन तो है नहीं, तो गामा 0 + 1/2, और फिर cos की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 + 1/2, फिर 2, m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, और फिर 2 / 2, ऐसे ही होगा। a स्क्वायर था, गामा हाफ की वैल्यू कितना होता है √π, और ये गामा 3/2 था, 3/2 की वैल्यू कितना होता है 1/2 × √π, यही होता है, डिवाइड बाई ये 2 था, और ये कितना था 4/2, गामा 4/2, तो गामा 2 1 फैक्टोरियल इतना आ गया, तो √π कितना हो गया सर पाई हो गया, और ये πa²/4, ये कितना आ रहा है πa²/4 बाय यूजिंग द गामा फंक्शन, देखो ध्यान से आ गया। अच्छा मैं नॉर्मल भी सॉल्व कर सकता था, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अपन कुछ भी कर सकते हैं, तो 4 और 1 का एरिया आ रहा है πa²/4, 4 कैंसिल आउट हुआ और आंसर विल बी πa², ये πa²। अच्छा डायरेक्ट भी मैं बता चुका था आपको कि अगर आपको एलिप्स का पता है तो आप एलिप्स में b की जगह a पुट करोगे तो आपको मिल जाता है, एलिप्स में b की जगह अगर आप a पुट करते हो तो आपको एरिया ऑफ एलिप्स की जगह एरिया ऑफ सर्कल मिल जाता है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि मैथमेटिकल स्टाइल आपको ऐसा करना है, मैथमेटिकली अगर आप ऐसा करोगे, थोड़ा सा गुड आइडिया रखोगे तो आपको चीजें पसंद आएगी, चीजें आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। ये आपके पास है 1995, बहुत पुराना क्वेश्चन था, एरिया बाउंडेड बाई, इसका मतलब है कि एरिया बाउंडेड बाई ये लोग पूछना बहुत पसंद करते हैं। अलग बात है कि ये y की वैल्यू x²/2 है, 2y = x², से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई जो वैल्यू रहती है ये क्या है, 2 है 1 है, y = x² का फॉर्मेट है बस, और वो वैल्यू है x = y-4। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि क्या क्या दिया आपके पास, तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि देखो यार फिगर अगर बना रहा है, एरिया बाउंडेड बाई जब भी कोई पूछता है तो डरने की कोई बात ही नहीं है, y = x² है, अब x²/2 हो x²/10 हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इतना हो गया, y = x²/2। अगर मैं बोलूं कि क्या लिखा है तो आप बोलोगे y = x²/2 लिखा हुआ है, ठीक है भैया। y की वैल्यू कितना है यहाँ पे सर, यहाँ पे है सर y की वैल्यू सर है x+4, ऐसे ही है क्या, हाँ सर y की वैल्यू x+4 है, देखो ना, अगर y की वैल्यू x+4 है, y की वैल्यू अगर x+4 है, x = 0 पे कितना आएगा 4 आएगा, x = -4 पे कितना आएगा 0 आएगा सर y की वैल्यू। तो अगर मैं ऐसा बनाना चालू करूं कि एक इक्वेशन बना लूँ, एक लाइन बना लूं कि y = -4 है, x = 0 पे 4 आ रहा है, ये एक लाइन बना दिया, इसका मतलब है कि x के लिए जब मैं -4 पुट कर रहा हूं तो इस जगह पे -4, 0 y 0 है, लेकिन यहाँ से सेडेड तो कुछ बन नहीं रहा, x = 0 पे x = 0 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस जगह पे y की वैल्यू कितना है 4 है, तो 0, 4 है ये वाला पॉइंट, ये इस जगह पे कट कर रहा है, ये मेरे को देखना रहेगा कि ये पॉइंट क्या है, तो ये पूरा का पूरा रीजन बन सकता है, दिस वन, ये आपके पास रीजन बन सकता है, दिख रहा है आपको ये वाला, यस सर। अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं सर, फाइंड आउट करना है तो सर y की वैल्यू कितना था x+4 था, और y की वैल्यू x²/2 था, तो आप क्या करो y की वैल्यू x²/2 पुट कर दो, और ये x+4 था, तो x² = कितना आ गया, x² = आ गया 2x + 8, तो ये x² - 2x - 8 इतना आ रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि ये क्या है x - 4 है और ये x + 2 है, ये तो आपके पास रिजल्ट आ गया, आपके पास x = 4 और x = -2, इसका मतलब देखो ध्यान से 2x - 8 आ रहा है, इसका मतलब पता है आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है, x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, और इस जगह पे कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितना आ रहा है सर -2, देखो ध्यान से ये -2 है। अगर मैं 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16/2, तो ये 4,8 है ये वाला पॉइंट, और ये कितना है, अगर मैं -2 का स्क्वायर पुट करूंगा तो 4/2, तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब है इस पॉइंट की वैल्यू कितना है पता है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 है। देखना ध्यान से, फिर से चेक करो, -2 का स्क्वायर 4 / 2 तो 2, -2,2 है इस जगह पे, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट आपके पास इंटरसेक्शन का जो पॉइंट्स है, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके पास रीजन है जिसका एरिया आपको बताना है, ये रीजन है आपके पास जिसका आपको एरिया, शेडेड रीजन का एरिया बताना है, दिख रहा है आपको, ये शेडेड एरिया का रीजन बताना है, मतलब
इसका एरिया बताना है, दिस वन। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अब जब सिलेक्ट करना है तो मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इस लाइन में। ऐसा होरिजेंटल स्ट्रिप होरिजेंटल ले सकता हूँ आपके पास की एक्स की वैल्यू क्या होगी, या वर्टिकल भी ले सकता हूँ। वर्टिकल अगर मैं ले रहा हूँ आपके पास तो ये मेरे पास पैराबोला से स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है, ऐसा भी ले सकता हूँ। तो अगर मेरे को ऐसा लेना पड़ा कि सर मैं तो सोच रहा हूँ सर ऐसा ले लेते हैं ना सर, ये तो पूरा रीजन कवर हो ही रहा है। इक्वेशन तो वही है अभी भी, y इक्वल टू यहाँ से कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 से ये y की वैल्यू कितना है x बाई 4 से, y की वैल्यू x प्लस 4 है। इस पूरे y रीजन में x कितना वेरी कर रहा है, x सर -2 से 4 वेरी कर रहा है। इस पूरे रीजन में x की मिनिमम वैल्यू कितना है, x मिनिमम, सर x मिनिमम -2 है, और x मैक्सिमम कितना है इस पूरे रीजन में, सर 4 है सर, x मैक्सिमम 4 है, और ये वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया। ऐसे था आपके पास। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, 1995 का क्वेश्चन है, सोचो इतना पुराना क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू -2 से लेके 4 है, और y की वैल्यू कितना है, आपके पास ये पैराबोला एक्स स्क्वायर बाई 2 से x प्लस 4, एक्स प्लस 4 सर, x प्लस 4 ये, और डिवाइड dx कर लेता हूँ। यस सर, डिवाइड dx कर लो, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो x की वैल्यू -2 से 4, ये dx हो गया। अब dy का इंटीग्रेशन y हो गया, और लिमिट पुट कर लेते हैं अपन x प्लस 4 अपर लिमिट, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या हो गया आपके पास, x की वैल्यू -2 से 4 है, ये dx है ये, और y की वैल्यू x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 ये हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, दिस वन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्या होगा पता है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 का इंटीग्रेशन 4x, और माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और 2 था तो 6 हो गया, और ये पुट हो गया अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट -2। अगर मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 आ गया, 4 पुट कर रहा हूँ तो 4 इंटू 4 16 आ गया, 4 पुट कर रहा हूँ तो 4 इंटू 4 16 64 है, तो ये आ गया 64 बाई 6 है तो 32 बाई 3, ये माइनस था, -2 पुट कर रहा हूँ, -2 का स्क्वायर 4 बाई 2 तो 2, तो -2 आ गया, -2 पुट कर रहा हूँ, लोअर लिमिट भी आपके पास तो -8 तो +8 आ गया, और यहाँ पे आपके पास पुट कर रहा हूँ -2 का क्यूब, तो ये आ गया 8 बाई 6 तो 4 बाई 3 आ रहा है, लेकिन माइनस आ रहा है जब मैं पुट कर रहा हूँ माइनस, और पहले से आपके पास कितना था, अगर मैं ध्यान से अगर देखूँ आपके पास, तो जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो फिर से माइनस आएगा, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस का अगर पुट करोगे तो -8 बाई 6 तो -4 बाई 3, -4 बाई 3, इतनी वैल्यू है मेरे पास। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, क्या रिजल्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट पेज अगर मैं सिलेक्ट ना करूं तो आई की वैल्यू कितना है, 16 और 8 कितना हो गया 24, -32, ये कितना हो रहा है आपके पास 8, तो ये आ गया -32 बाई 3, ये कितना आ रहा है 6, ये कितना आ रहा है 6, तो कितना आ रहा है -4 बाई 3। अगर मैं 3 एलसीएम ले लूं तो कितना हो गया 12, 1 3 6 72, -32 प्लस कितना आ गया ये 18, और ये -4, कितने आ रहा है 72 और 18 कितना हो गया 90, -32 और 4 कितना हो गया 36, डिवाइड बाई 3, 36 आपके पास 90 में से 30 गया तो कितना आ गया 60, 60 में से भी अगर 6 चला गया तो 54, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, तो कितना आ रहा 3 और 2 18, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, कुछ बाहर आपके पास वैल्यू थी क्या, 18 आ रहा मेरे को लगा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 18 आंसर, ये 18 आंसर आ गया, देखो जरा ध्यान से, मुझे लग रहा था कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, 18 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा 18 आ रहा होगा। फिर ये 2016 आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है 2016 आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन, देखो ध्यान से, द एरिया बिटवीन द पैराबोला, इसका तो सर एरिया बहुत पूछते हैं, हाँ एरिया बहुत पूछते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एरिया आपके पास अगर पूछा जाए कि एरिया बहुत पूछते हैं, देखो आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखना, कभी कभी हम गलती कर लेते हैं, डबल लाइन चक्कर में रहते हैं, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 8 है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 8 है, तो एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर बाई 8 हो, एक्स स्क्वायर बाई 10 हो, 10x स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ये फिगर बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, फिर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई कितना है 8 सर, कोई इशू नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 8 सर, द एरिया बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 8 एज, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 8 है, तो बताओ आपके पास y इक्वल टू 8 आपके पास क्या बना, ये y इक्वल टू 8 बना,
ये y की वैल्यू 8 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये देखो सर 8 का स्क्वायर तो 8,8 सर, इसका मतलब इस पॉइंट की वैल्यू आ गई 8,8। ठीक है, सही है। इस पॉइंट की वैल्यू सर, ये आपके पास कितना था, y की वैल्यू 8 था, y की वैल्यू 8 था तो 8 का स्क्वायर था तो x के लिए 8 आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास 8 ही पुट कर रहे हैं हम लोग, ये तो 8 का स्क्वायर आ गया तो x की वैल्यू 8 और -8, तो यहाँ पे ये -8 a और ये 8, यही वैल्यू आपके पास देखो जाए ध्यान से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y और y की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 8 पुट कर लो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y और y की वैल्यू 8 है तो 64 हो गया, तो x की वैल्यू कितना हो गया +-8, +8 यहाँ पे होगा, -8 यहाँ होगा और y की वैल्यू तो है आपके पास कितना 8 है। पता है ये इक्वेशन बना। अच्छा मैं अगर मैं इसको करूँ, इसको करूँ, क्योंकि इक्वेशन वर्टिकल स्ट्रिप भी लूंगा तो 2 स्ट्रिप नहीं है, ये एक ही बात है। यहाँ से यहाँ तक लूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा तो पैराबोला से पैराबोला ये इक्वेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक, और अगर मैं यहाँ से लूंगा तो ये पैराबोला से ये वाली वैल्यू कांस्टेंट। तो मेरी चॉइस है कि मेरे को कैसे लेना है, मेरी चॉइस है। मैं अच्छा सर ये 2 स्ट्रिप नहीं हो गए, अरे 2 स्ट्रिप कैसे हो गए, 2 स्ट्रिप कैसे हो गए। अच्छा ये जरूर है कि आप एक का एरिया निकाल सकते हो, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप एक ले लूं और दूसरे का ना निकालूं तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि ये फिगर एकदम सेम है। मतलब ये पूरा का पूरा रीजन है मेरे पास, ये पूरा का पूरा रीजन है, यही आपके पास बाउंडेड एरिया है। तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा तो 2 स्ट्रिप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। एक लूंगा 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, या तो फिर एक ही लूं और पूरा पूरा सॉल्व कर दूं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकता हूं तो पैराबोला से पैराबोला होगा, पैराबोला से पैराबोला इक्वेशन होगा। तो मेरी चॉइस है, मेरे को कैसे भी लेना है। अच्छा इन्हीं सब में से ये ले लिया, सपोज करो ये इस जगह पे कितना है y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 8 है सर, इस जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 8 और यहाँ पे y की वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू 8 है सर। इस पूरे रीजन में x की वैल्यू कितना है सर, -8 से 8 सर, x मिनिमम। इसका मतलब है कि अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो क्या होगा सर, एरिया आपको निकालना है इस पूरे रीजन में, x की वैल्यू सर -8 से 8 है। ठीक है, और y की वैल्यू सर एक्स स्क्वायर बाई 8 है, से 8 है सर, एक्स स्क्वायर बाई 8 से 8 सर, ये और डिवाइड एक्स, एरिया निकालना था, शेडेड एरिया। तो ठीक है, तो x के लिए -8 से 8 और dy का कितना हो गया y, ये dx लिख दो अलग से, dy का कितना हो गया y और लिमिट पुट कर दो, ये 8 अपर लिमिट और एक्स स्क्वायर बाई 8 लोअर लिमिट, ऐसे ही आ रहा है। यस, अब एरिया अगर मेरे को कैलकुलेट करना है -8 से 8 ये, और ये 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 ये, और dx, अब देखो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये आपके पास 8x हो गया माइनस x³/3 हो गया ये, और ये आ गया आपके पास 8 और ये -8, इतना आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, अब अगर मेरे को सॉल्व करना है कि रिजल्ट कितना हुआ, 8 पुट किया तो कितना आ गया आपके पास, 8 के साथ कितना आ गया, 8 + 8, 8 अपर लिमिट लोअर लिमिट 8 तो ये 16 आ गया। ठीक है, माइनस x³ में आपके पास कितना आ गया, माइनस तो था ही आपके पास, x³, 8 का क्यूब आ गया, फिर -8 का क्यूब आ गया, तो 8 का क्यूब डिवाइड बाई 3 और फिर से -8 का क्यूब आ गया, लोअर लिमिट था आपके पास तो ये इंटू 2 ये। और वैसे भी यार ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो आप 2 टाइम्स बाहर 0 से 8 भी कर सकते हो, ये इवन फंक्शन है, 8 भी इवन फंक्शन है ये तो, क्योंकि इसमें x नहीं है ना, और ये भी इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है पूरा, तो आप बाहर भी ले सकते हो 2 टाइम्स और 0 से 8 भी कर सकते हो। मैं 2 इसलिए किया, इसलिए 16 आया और वहां पे भी 8³/2 आया। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास एरिया आ कितना रहा है, एरिया आ कितना रहा है, तो एरिया आ रहा है यार 8 × 16 माइनस x²/8 है। ठीक है, तो 2 8³/3, तो 2 × 8³/3, ये भी 8³ है। यस सर, ये भी नहीं, 8³ कैसे हो गया, 8 × 8 था ना, ये 8 × 8 × 2 है, -2 × 8 × 8 × 8, ऐसे ही डिवाइड बाई 3, तो 8 × 8 बाहर आ गया तो 64 बाहर आ रहा है, ये बचा कितना 2, अच्छा 2 भी तो बाहर आ रहा है, 64 भी आ रहा है और 2 भी बाहर आ रहा है, तो ध्यान से अगर मैं देखूं कि क्या और बाहर आ रहा है, तो 1 8 8 और 2, तो 8 × 8 64, 64 × 2 132, 128 ना, 128, 128 ये आगे बाहर आ गया, 1 माइनस 2 8 8 गया तो 8/3 आ गया।
ये 2 था आपके पास, 8 इंटू 8 था, 8 था, 16 था, तो 8 इंटू 16, दो 8 और 2 2 16 आ गया। कुछ गड़बड़ की अपन, -8 से 8 था, और ये था आपके पास y की वैल्यू इस जगह से इस जगह तक, एक्स स्क्वायर बाई 8 से लेके y की वैल्यू 8 तक था। यही था आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, कोई इशू नहीं है। वर्टिकल स्ट्रिप ये लिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आपके पास इस पूरे रीजन में x कितना वेरी कर रहा है, -8 से 8 वेरी कर रहा है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाई 8 वर्टिकल स्ट्रिप लिया हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई 8 था, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 था, 8 का इंटीग्रेशन किया तो 8x आ गया। 2 टाइम्स भी बाहर निकाल सकता था, 0 से 8 भी कर सकता था, 8x आ गया इंटीग्रेशन में। ठीक है, 8x आ गया, 8 इंटू 8 2 भी कर सकता था, 8 इंटू 2 सही तो है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस है, एक्स क्यूब बाई 3 किया, एक्स स्क्वायर बाई 8 था, एक 8 लिखना भूल गया ये वाला, वही मैं सोच रहा हूँ कुछ तो मिस्टेक हुई है। डिवाइड बाई 8 था ना पहले से, डिवाइड बाई 8 था, इसका मतलब है ये डिवाइड बाई 8 था एक, और डिवाइड बाई अगर 8 था एक, तो पता है आपके पास अगर ये पूरा कॉमन निकला तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया एक, तो ये 1/3 होगा। सही है, मेरे अकॉर्डिंग सही है, ये 1/3 होगा। 128 इंटू 2/3, तो ये आपके पास आ गया 128, 256, 256/3, तो कितना आ गया 8, 8 1 16, 85 15 10, तो 85.33 आ रहा है, 85.33 आंसर। चेक कर लीजिएगा एरिया, 85.3, 256/3, 24 आया तो 8 आया, 16 बचा, 15, हाँ 85.33 एरिया आ गया। ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन, इट्स गुड क्वेश्चन। अच्छा, आप इसको होमवर्क में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लीजिएगा। होमवर्क क्या हुआ आपका, इसका आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना काफी है, गेट का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना ही लेना जितनी जितनी मैं बात की हूँ आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये 2015 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है, 2015 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। इतना हमको दिख रहा है। हाँ, अब देखिए आपके पास द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं, मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम, तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते करते लग जाएगा। इस क्वेश्चन से मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, अगला डिस्कशन इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। 278 क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये आपके लिए होमवर्क हुआ, इसको ट्राई कीजिएगा, बट मैं अपने वीडियो में इससे यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं पार्ट 3 का ले लूंगा, कुछ क्वेश्चन और लिखे तो वो वाला क्वेश्चन में ले लूंगा पार्ट 3। डोंट वरी, मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको, बट इसको आप ट्राई कीजिएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी यही से स्टार्ट करूंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क हुआ। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है इसका, है ना। PYQ से चेक मत कीजिएगा, 2015 में जाके आप सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा आपसे, आप अगर अच्छा समझ गए हो तो। मैं यही से स्टार्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है, तो फिर अपना हो गया। तो मैं लगभग ट्राई कर रहा हूँ कि आपके पास एक सोच डेवलप हो जाए, और आई होप आपके पास एक अच्छी खासी सोच डेवलप हो गई होगी, नहीं? ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ मैं, आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं कुछ दिन, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। ओके, थैंक यू।